दाऊद कह रहा है, रात के एक एक पहर से पहले मेरी आंखें खुल गई। मेरी वाइफ जानती रात को मैं कैसे प्रार्थना करता हूं। कुछ भी हो, नाइट प्रेयर को मैं अपने रूम में आपको मिलूंगा। जब परमेश्वर ने मुझे लोग देने शुरू किए और वो लोग जब लाखों में होते गए, अगर आज आप यहां लाखों में बैठे, लाखों ओवरफ्लो में बैठे, लाखों ब्रांचेस में बैठे, जब लाखों लोग हुए, सुनो मेरी बात, तो आप जानते लोगों के दिल में क्या है मुझे नहीं मालूम। वो भीड़ को कैसे लेते मुझे नहीं मालूम, उनके लिए एंटरटेनमेंट है ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन सुनो मेरी बात, लेकिन मैं परमेश्वर से बोल रहा था कि परमेश्वर ये सारे लोग, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कुछ दिक्कत है, मैं प्रार्थना में कम होके, मैं अपने परिवार में बिजी होके, अपने काम में बिजी होके, कि चर्च कौन सा मुझे तनख्वाह देती है तो मैं अपना काम भी साथ साथ करूं। मैं अपने काम में बिजी होके, अपने परिवार में बिजी होके इन लोगों को धोखा देना नहीं चाहता हूं। क्योंकि अगर मेरी प्रेयर 2 घंटे भी है तब भी परमेश्वर को आपको भेजेगा। मैंने ऐसे पास्टर देखे गलत काम करके भी प्रचार करना नहीं छोड़ते। लेकिन मैं प्रभु से कहा, मैंने कहा परमेश्वर मैं लोगों को और तुझे धोखा नहीं दूंगा। अगर तू मुझे इतने लोग दे रहे तो मैं घंटों तेरी हजूरी में बैठा करूंगा, ताकि जब मैं परमेश्वर की प्रेजेंस से यहां उठ के जाऊं तो वचन तेरे लोगों के हृदय में जाए और दिल में छेद करे। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? पौलुस और सिलास को सीक्रेट मालूम था, और वो सीक्रेट था नाइट प्रेयर। वो सीक्रेट था रात को परमेश्वर की प्रेजेंस में रहना। वो 2.5 घंटे हो सकता है, वो 3 घंटे हो सकता है, वो अगर आप पास्टर हैं वो 4 घंटे हो सकता है, वो 5 घंटे हो सकता है। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूं, अगर आपने ये सीक्रेट सीख लिया और नाइट आप परमेश्वर की प्रेजेंस में आपने जाना शुरू कर दिया, मैं आपको बता रहा हूं वो यरीहो की दीवार कितनी बड़ी क्यों नहीं। मैं आपको प्रोफेसी दे रहा हूं 2022 में गिरने वाली आपके सामने यीशु मसीह के नाम। आमीन ऊंचा चाहिए मेरे को। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। ये वो भेद है जो परमेश्वर के लोग जानते थे। किसी का दिल नहीं करता कि उसके पांव में कील ठुके हों, उसके पीठ पर बैंतें पड़ी हों, उसकी बेइज्जती हो और रात को वो उठकर प्रार्थना करे। किसी का दिल नहीं करता। लेकिन उन्हें मालूम था कि यीशु मसीह इमोशनल परमेश्वर नहीं। हम इमोशन से रोएंगे तो वो हमें छुड़ाने वाला नहीं। हमें वचन पे चलना पड़ेगा और वचन के ऊपर हमें आना पड़ेगा। अब सुनो ध्यान से, लिखा आधी रात के जब वो आराधना कर रहे थे, उस जेल की नींव हिली, सबके बंधन खुले और लिखा वो सारे लोग आजाद हुए। दरोगा डर गया, लोग डर गए, जेलर डर गए, सब डर गए कि ये हो क्या रहा है। अगर आप यीशु मसीह की पावर को एक्टिवेट होता देखना चाहते अपनी लाइफ में, आज से आपको घुटनों पे रात में आना पड़ेगा, नाइट प्रेयर्स आपको करनी पड़ेगी। एक और वचन पढ़ेंगे हम, उत्पत्ति। आप ध्यान से समझना, उत्पत्ति। उनके देखते ही याकूब ने कहा ये तो परमेश्वर का दल है, इसलिए उसने उस स्थान का नाम महनेम रखा। तब याकूब ने सैयर देश में अर्थात एदोम देश में अपने भाई एसाव के पास दूत भेजा और उसने आज्ञा दी, मेरे प्रभु मेरे भाई एसाव से ये कहना कि तेरा दास याकूब तुझसे यूं कहता है कि मैं लाबान के यहां परदेशी होकर अब तक रहा। मेरे पास गाय बैल भेड़ बकरियां गधे दास दासियां, और मैंने जो कुछ प्रभु के पास इसलिए संदेश भेजा है कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पे हो। वो दूत याकूब के पास लौटकर कहने लगे, हम तेरे भाई एसाव के पास गए थे, वह तुझसे भेंट करने के लिए 400 पुरुष संग लिए चला आता है। याकूब जब बाइबल कहती है अपने देश को चला, परमेश्वर ने कहा जा अपने देश में और अपने लबान को छोड़ दे और जा अपने देश में, मैं तेरे साथ हूं। और रास्ते में जा रहा है और उसने दूत भेजा, उसने अपने एक लड़के को भेजा, उसने कहा जा मेरे भाई एसाव से बोल कि मेरे पास गाय बैल बकरियां सब कुछ है और मैं तेरे पास कुछ भेंट भेजता हूं, मेरी भेंट को ग्रहण कर। वो दूत वापस आके याकूब को बोलता है तेरा भाई 400 बंदे लेके तुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं। आप अपने रिश्तेदार को 400 बंदे लेके जाते हो मिलते? अगर आप किसी अपनी नानी के घर जा रहे हो तो 400 बंदे लेके जाते हो, 100 बंदे लेके जाते हो, 50 लेके जाते हो। लेकिन जब लड़ने जाना हो किसी ने तो वो 400 बंदा लेके जाता है। जब फाइट करनी हो तो बंदे लेके जाता है, जब मन साफ ना हो तो वो बंदे लेके जाता है। हाँ या ना? कोई 400 बंदा लेके मिलने नहीं जाता। अगर उसकी सिक्योरिटी भी होती तो हद से हद 25 बंदे ले जाता। 400 बंदा लेके मिलने के लिए गया।
जब याकूब ने ये सुना कि वो 400 आदमी लेकर मुझसे मिलने के लिए आ रहा है, बाइबल कहती वो डर में पड़ गया और वो घबरा गया। और बाइबल कहती उसने अपनी औरत को, अपने बच्चों को दल दल करके आगे भेज दिया और रात को पीछे रह गया। और जब वो अकेला रह गया रात को, बाइबल कहती उसने पांव फटने तक, यानी फुल नाइट तक, जब तक भोर नहीं हुई, उसने प्रार्थना की और वो स्वर्गदूत के साथ लड़ता रहा। 24 आयत को हम पढ़ेंगे। याकूब आप अकेला रह गया और कोई पुरुष पांव फटने तक उससे मल्ल युद्ध करता रहा, यानी एक स्वर्गदूत उससे लड़ता रहा आगे। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तो उसने उसकी जांग की नस को छुआ और याकूब की जांग की नस उससे मल्ल युद्ध करते ही चढ़ गई। उसने कहा मुझे जाने दे क्योंकि भोर होने वाली है। याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। उसने याकूब से पूछा तेरा नाम क्या है? उसने कहा याकूब। उसने कहा तेरा नाम अब याकूब नहीं इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। याकूब को मालूम था कि जो मुसीबत मेरे सामने है इसमें मेरी स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी, मेरी मिन्नतें काम नहीं करेंगी, क्योंकि याकूब ने एक समय अपने भाई को धोखा दिया था और अब उस धोखे को बैक करने का, पे बैक करने का टाइम आ चुका था। वो डर गया, उसे मालूम था अब एक ही चीज मुझे बचा सकती है, वो है रात प्रार्थना। और वो पूरी रात प्रार्थना करता रहा और स्वर्गदूत के साथ यानी युद्ध करता रहा। और स्वर्गदूत ने कहा मुझे जाने दे, भोर हो गई। उसने कहा नहीं, जब तक तू मुझे ब्लेस नहीं करेगा। उसने कहा तेरा नाम क्या है? स्वर्गदूत ने कहा, उसने कहा मेरा नाम याकूब है। याकूब का मतलब है धोखा देने वाला। उसने कहा अब से तेरा नाम याकूब नहीं इज़राइल होगा, जिसका मतलब है शुद्ध मन वाला। उसने कहा क्योंकि तू धोखा देने वाला है इसीलिए तेरा भाई तुझे मारने के लिए आ रहा है, क्योंकि अब तेरा न्याय का टाइम आ चुका है। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? जो तू बोएगा वो तू। अब याकूब को मालूम था कि मुझे अगर ये मुसीबत से बचना है मुझे कुछ बदलना पड़ेगा। और वो रात प्रार्थना में गया और स्वर्गदूत ने उसके नाम को चेंज किया। और जब उसने नाइट प्रार्थना की, परमेश्वर ने एसाव के दिल को बदला और उसने उसे मारने का विचार छोड़ दिया। अब आपको समझ आ रही वो मुसीबत क्यों आपका पीछा नहीं छोड़ती। अब आपको समझ आ रही कि वो खास एक तरह की मुसीबत जो बार बार जिससे आप फाइट कर रहे हैं वो क्यों आपको छोड़ के नहीं गई। वो डिले जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपने फाइनेंस में, अपनी मैरिड लाइफ में, अपनी मैरिज होने में, वो देरी जो अपने कामों में आप महसूस कर रहे हैं, उसके पीछे अब क्या कारण आपको समझ आ रहा होगा। परमेश्वर ने ये नहीं देखा कि ये पौलुस और सिलास है या याकूब है। उसने कहा अगर तू मेरे वचनों के ऊपर चलेगा, रात के कहता एक एक पहर के पहले मैंने तेरे वचन के ऊपर क्या दिया? ध्यान दिया। इसका मतलब उसने बाइबल पढ़ी होगी, उसने प्रेयर की होगी, उसने परमेश्वर की ओर ध्यान लगाया होगा। आपकी बॉडी रात को रिपेयर करती है अपने आप को, पता है कि नहीं? जब आप सोते हैं तो आप फ्रेश उठते हैं। फ्रेश का क्या मतलब, क्या हो जाता है अंदर? क्योंकि सारा दिन आपके दिमाग में, आपके दिल में, आपके ब्लड में आप काम करते हैं, मशीनरी को चलाते हैं। और रात को जब आप सोते हैं आपकी मशीनरी अपने आप को रिपेयर करती है और जब सुबह आप उठते हैं आप फ्रेश होते हैं। एक शरीर को मालूम है कि रात को मुझे अपने रिपेयर करनी है, अपना काम करना है, लेकिन आत्मिक लोगों को यह मालूम नहीं कि अगर शरीर अपना काम रात को करता है तो आत्मा भी अपना काम रात को करती है। लेकिन उसे मालूम नहीं, उसे सोना है 9 बजे, उठना है सुबह 8 बजे। आपने तो रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं सोने के। रात को 10 से 12 बजे आप फेसबुक चला सकते हैं, रात को 10 से 12 आप कंप्यूटर चला सकते हैं, आप ब्लू फिल्में देख सकते हैं, लेकिन प्रेयर नहीं कर सकते। इसलिए हालत ऐसी हो चुकी है। मेरी लाइफ का बिगेस्ट ब्रेक थ्रू, सबसे बड़ा मोड़ आने से पहले, ये सुखविंदर इस बात का गवाह है, 8 घंटे 12 घंटे 10 घंटे रोज की प्रार्थना थी मेरी, एवरी डे। जब मैं प्रार्थना करने के लिए प्रेयर के रूम में घुसता था तो इनमें से कुछ लोग भाग जाते थे, उनको मालूम था फंस गए। अब ये 6 घंटे बंदा उठेगा नहीं तो मुझे काम पे निकलना, मैं जा रहा हूं। और मैं नहीं जानता कि मैं इतनी प्रार्थना क्यों कर रहा हूं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा मुझे बोलता है प्रेयर करना है, प्रेयर करनी, कंटिन्यू प्रेयर, रात को प्रेयर, सुबह प्रेयर, दिन को प्रेयर, दोपहर को। सुनो, मेरी वो कॉलिंग थी कि परमेश्वर ने बड़े काम के लिए मुझे तैयार करना था। उसने मेरी लाइफ में कुछ ऐसे ब्रेक थ्रू थे जो मेरी सिंपल प्रार्थना से मुझे नहीं मिल रहे थे, मेरी वेट के बावजूद नहीं मिल रहे थे, पवित्रताई के बावजूद नहीं मिल रहे थे।
बाइबल कहती है यहोशू अपने लोगों के साथ गया, परमेश्वर ने कहा ये देश मैं तेरे अधिकार में देता हूं, जा लड़ और जीत। तो बाइबल कहती है जब वो लड़े तो लड़ाई से देश को शांति मिली। और हमारा युद्ध देश के साथ नहीं, समाज के साथ नहीं, शैतान के साथ है। जब आप शैतान के साथ युद्ध करेंगे आपको शांति मिलने वाली है। उसने कहा जब उन्होंने लड़ाई की और परमेश्वर के वचन के अनुसार उस देश को जीता, तो लिखा लड़ाई के बाद उस लड़ाई से उस देश को शांति मिली। क्योंकि ये वो लड़ाई नहीं जो लोग करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ, एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरे के खिलाफ, ये वो लड़ाई नहीं। ये आत्मिक लड़ाई है जो हम शैतान के खिलाफ करते हैं। और अगर हम लड़ेंगे तो शांति पक्की है यीशु मसीह के नाम में। जोर से बोलो हालेलुया।